गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 22। इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और इसमें हमें क्या समझाया गया है इसके बारे में भी हम देखते हैं। हमारे प्यारे बापू संसार में शांति और अहिंसा के पुजारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि अहिंसा के पुजारी, यानी इन्हें ये हिंसा इन्हें पसंद नहीं था, ये हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा इनका परम धर्म था। ये शांति को ज़्यादा तवज्जो देते थे, यानी शांत जीवन इन्हें ज़्यादा प्रिय था। बचपन से ही वे बहुत सीधे साधे और ईमानदार थे। तो यहाँ हमने देखा कि उन्हें कहा गया है कि वे काफ़ी सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके विचार बहुत उच्च थे। वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। विद्यार्थी जीवन में वे अपने शिक्षकों का सम्मान करते थे। अपने साथियों से सदा अच्छा व्यवहार करते थे। वे सदा सत्य बोलते थे। तो यहाँ गांधी जी के बारे में सबसे पहले बताया गया कि वे अहिंसा के पुजारी थे और उसके बाद कहा गया कि वे काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे और काफ़ी सरल व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके विचार जो थे बहुत ही ऊंचे थे। वे अपने माता पिता की काफ़ी बात मानते थे, यानी उनकी हर बातों को वे मानते थे और अपने शिक्षक यानी उनके जो गुरु थे उनका भी वे बहुत ही सम्मान करते थे। उनका व्यवहार जो था लोगों के प्रति काफ़ी अच्छा था और वे हमेशा सत्य बोलते थे। वे झूठ के खिलाफ थे। आप तो बच्चों झूठ भी बोलते हो, लेकिन आप भी महात्मा गांधी से सीखो कि वे हमेशा सत्य बोलते थे। तो हमें अच्छी बातें हर किसी से सीखनी चाहिए। आगे है, यह उन दिनों की बात है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनके विद्यालय में निरीक्षक महोदय आए। निरीक्षण करते हुए वे मोहनदास गांधी की कक्षा में जा पहुँचे। उन्होंने कक्षा के विद्यार्थियों को श्रुतलेख लिखने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। यहाँ पर आप देखिए गांधी जी के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, उनके बचपन के बारे में बताया जा रहा है कि एक दिन की बात थी जब वे स्कूल में पढ़ते थे। उस समय की बात की जा रही है कि उनके विद्यालय में निरीक्षक महोदय आए, यानी जांच करने वाले एक्सटर्नल होते हैं, वे बाहर से आते हैं स्कूलों में जांच करने के लिए। तो निरीक्षक महोदय आए। निरीक्षण करते हुए वे मोहनदास करमचंद गांधी की कक्षा में जा पहुँचे और जब वे जांच कर रहे थे हर क्लास में जा कर के, यानी बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि बच्चे कैसे हैं पढ़ने में, तो जांच के दौरान वे महात्मा गांधी की कक्षा में भी पहुंच गए और उन्होंने उस कक्षा में, यानी महात्मा गांधी जिस कक्षा में पढ़ रहे थे वहां पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द डिक्टेशन के लिए दिया। तो उस 5 शब्दों में उन्होंने एक शब्द लिखवाया कैटल। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, उन 5 शब्दों में एक शब्द कैटल भी था। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने यह शब्द शुद्ध लिखा, पर मोहनदास इस शब्द का शुद्ध रूप ना लिख सके। अध्यापक ने यह देख लिया। तो यहाँ पर आप देखिए वे जो जांच निरीक्षक थे उन्होंने उन्हें बच्चों को डिक्टेशन लिखने के लिए दिया और अंग्रेजी के केवल 5 शब्द दिए, जिसमें एक शब्द था कैटल। और महात्मा जी उस शब्द को महात्मा जी ने गलत लिखा। तो वहाँ पर जो खड़े अध्यापक थे उन्होंने महात्मा गांधी की कॉपी को देख लिया और उन्हें महात्मा गांधी को इशारा किया कि वे अपने बगल वाले स्टूडेंट से उस शब्द को देख करके शुद्ध लिख लें, यानी सही कर लें। पर मोहनदास इस शब्द का शुद्ध रूप ना लिख सके। अध्यापक ने यह देख लिया
उन्होंने पैर के इशारे से मोहनदास को बताया कि वे अगले विद्यार्थी की कॉपी से देखकर अपनी त्रुटि सुधार लें। त्रुटि मतलब गलती होती है। तो अध्यापक जो हैं उन्हें बार बार इशारा कर रहे हैं मोहनदास को कि वे अपने बगल वाले स्टूडेंट्स की कॉपी को देख करके उससे उन्होंने जो शब्द गलत लिखे हैं उसे वे सुधार लें। पर मोहनदास को ऐसा करना स्वीकार नहीं था। पर मोहनदास यानी बापू जो थे वो इस चीज़ को करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। किसी की नकल करने के लिए वे तैयार नहीं थे। वे इस तरह दूसरे छात्र की कॉपी देखकर अपनी त्रुटि को सुधारना बेईमानी मानते थे। अध्यापक द्वारा बार बार इशारा करने पर भी उन्होंने वैसा नहीं किया। तो आपने देखा बच्चों, आपने पहले भी देखा पहले लाइन में कि वे काफ़ी ईमानदार, सच्चे और सीधे सरल स्वभाव के थे। तो यहाँ पर दूसरे बच्चों की कॉपी करना उन्हें बेईमानी लगी, यानी उन्हें लगा कि ये काम गलत है और हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने गलत लिखा है, अगर मुझे नहीं आता है तो मैं फिर इसे बाद में अपनी गलती को सुधार लूँगा उसे सीख कर, लेकिन मैं किसी की नकल करके उसे नहीं सुधारूँगा। उस दिन पूरी कक्षा में केवल गांधी जी ये ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एक शब्द अशुद्ध लिखा था। गांधी जी को इस गलती पर कोई पछतावा नहीं हुआ। तो उस समय क्लास में जितने भी बच्चे थे उन्होंने सभी बच्चों ने डिक्टेशन सही लिखा और एक महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने एक शब्द गलत लिखा था, लेकिन उन्हें इस बात के लिए कोई अफसोस भी नहीं था कि उन्हें डिक्टेशन में कम नंबर आए, क्योंकि वे किसी की नकल नहीं करना चाहते थे। आगे चलकर उस दिन का वह बुद्धू छात्र संसार का प्रसिद्ध महापुरुष बना। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। तो आपने इनके बारे में भी सुना कि इन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने काम किए और इन्हें महात्मा की उपाधि भी मिली हमारे देश की ओर से। तो इन्होंने ऐसे काम किए, इतने सरल, सच्चे और हमारे देश के हित के लिए ऐसे काम किए जिसके कारण उन्हें महात्मा की भी उपाधि मिली और बापू की भी उपाधि मिली। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी से गलत आदत नहीं सीखनी चाहिए। हम जो हैं, जैसे हैं, हमें सरल और सच्चा व्यक्ति बनना चाहिए। आगे है, उनके लिए सम्मान में सिर स्वयं अवनत हो जाता है। तो आज हम जब भी महात्मा गांधी के बारे में सुनते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से हमारे सर अपने आप ही उनके सामने झुक जाते हैं, यानी उनके अच्छे कामों के आगे हमारे सर अपने आप झुक जाते हैं। सदाचार का पालन करते हुए गांधी जी ने मानवता की सेवा की, इसलिए सारा संसार उन्हें आदर से महात्मा कहकर बुलाता है। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ कि उनके आचरण ऐसे थे कि वे अपने आचरण के द्वारा उन्होंने अपनी इंसानियत को और भी जिंदा रखा और उनकी मनुष्यता जो है काफ़ी हद तक हम लोगों को भी यह सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में महात्मा गांधी के आचरण को या उनके स्वभाव को अपने अंदर लाना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा कि वे कैसे इंसान थे और हमें भी उनके अच्छे कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए और वैसे ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि उससे महात्मा गांधी के हर काम से हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। मैंने बुक में कुछ शब्दों को भी रेखांकित किया है जिसे आप कठिन शब्द के रूप में आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये काम आपको खुद से करने हैं
और क्वेश्चन आंसर का मैं आपको PDF भेज दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।